नमस्कार दोस्तों, आज के इस विश्लेषण में स्वागत है। सीधे मुद्दे पर आते हैं और बात करते हैं 1 मई को सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेले गए उस रोचक मैच की जिसने इतिहास में एक नया पन्ना जोड़ दिया। ये सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं था, बल्कि एक जबरदस्त रिकॉर्ड ब्रेकिंग रन चेस थी। एक ऐसी जीत जिसे एक परफेक्टली प्लान्ड हाइस्ट कहा जा सकता है। तो चलिए पूरी कहानी को समझते हैं। 225 ये नंबर बहुत बड़ा है। ये कोई आम स्कोर नहीं, बल्कि एक विशाल पहाड़ था, एक ऐसा बड़ा वॉल्ट जिसे तोड़ना था। राजस्थान रॉयल्स ने अपनी पहली इनिंग्स में ये बड़ा टोटल खड़ा किया था, जो सच में काफी इंटिमिडेटिंग था। इस विशाल लक्ष्य की नींव कैसे रखी गई, आइए उस पर एक नजर डालते हैं। इस हाइस्ट की असली वैल्यू तब समझ आती है जब हम राजस्थान की इनिंग्स को देखते हैं, क्योंकि उनकी शुरुआत बिल्कुल अच्छी नहीं थी। पहले ही 2 ओवर्स में यशस्वी जायसवाल और वैभव सूर्यवंशी आउट हो गए थे, एकदम डिजास्टर्स स्टार्ट। लेकिन उसके बाद मिडिल ओवर्स में रियान पराग ने 90 रन और ध्रुव जुरेल ने 42 रन बनाकर इनिंग्स को बचा लिया। इन दोनों ने मिलकर एक शानदार 102 रन की पार्टनरशिप की और फिर आखिरी 4 ओवर्स में 63 रन जुड़कर इस स्कोर को और भी बड़ा बना दिया गया। राजस्थान रॉयल्स उस दिन भयंकर फॉर्म में थे, लेकिन इस तूफान के बीच भी दिल्ली कैपिटल्स के मिचेल स्टार्क ने अपना मजबूत प्रभाव छोड़ा। पिच पर रन्स बह रहे थे, पर स्टार्क ने सिर्फ 40 रन देकर 3 बेहद महत्वपूर्ण विकेट चटकाए ताकि इस रन रेट को थोड़ा कंट्रोल किया जा सके। और अब इस एस्ट्रोनॉमिकल आंकड़े को देखिए, 335.71। जी हां, ये डोनोवन वरेरा का स्ट्राइक रेट था। उन्होंने सिर्फ 14 गेंदों पर 47 रन ठोक डाले। इस धमाकेदार यानी बिल्कुल न्यूक्लियर फिनिश की वजह से ही राजस्थान रॉयल्स डेथ ओवर्स में इतने बड़े टोटल तक पहुंच पाई। तो अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, जहां इस शानदार हाइस्ट को फ्लॉलेस तरीके से एग्जीक्यूट किया गया। 226 रन का लक्ष्य आमतौर पर नामुमकिन लगता है, पर दोनों टीम की शुरुआत में कितना बड़ा अंतर था ये देखिए। जहां राजस्थान ने शुरुआती 2 ओवर में ही 2 विकेट गंवाए थे, वहीं दिल्ली कैपिटल्स मैदान पर किसी मास्टर प्लान के साथ उतरी थी। केएल राहुल और प्रथुम निसांका ने आते ही अटैक शुरू कर दिया और 10 ओवर से भी कम समय में 110 रन की एक डोमिनेंट ओपनिंग पार्टनरशिप कर डाली। इस सक्सेसफुल रन चेस के मुख्य किरदारों पर गौर करें तो केएल राहुल ने महज 40 गेंदों में 75 रन बनाए और प्रथुम निसांका ने 62 रन का योगदान दिया। पावर प्ले में इन दोनों की इसी डोमिनेंस ने जीत की नींव रखी। उसके बाद नीतीश राणा ने भी 33 रन्स बनाकर मोमेंटम को बिल्कुल गिरने नहीं दिया। हालांकि मिडिल ओवर्स में थोड़ी सी डगमगाहट जरूर आई थी। टी देशपांडे ने 38 रन देकर 1 विकेट निकाला, पर वो राजस्थान के लिए काफी नहीं था। आखिर में आशुतोष शर्मा 25 रन पर नाबाद रहे और बिना किसी लेट ड्रामा के दिल्ली ने 19.1 ओवर्स में ही 226 रन का पहाड़ पार कर लिया। मैच 5 गेंदें पहले ही खत्म हो गया। इस जीत के साथ ही इतिहास के पन्नों में कुछ नए और बड़े रिकॉर्ड्स दर्ज हुए हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये कोई आम जीत नहीं थी। ये दिल्ली कैपिटल्स के पूरे आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा और सक्सेसफुल रन चेस बन गया है। उन्होंने इजीली अपने पिछले 2025 के 210 रन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। लेकिन दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स के कैंप में थोड़ी चिंता जरूर बढ़ गई होगी। जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में, जो कि उनका होम ग्राउंड है, 2025 के बाद से राजस्थान ने अपने पिछले 7 में से 6 मैच हारे हैं। अपने ही घर में ऐसी लगातार हार आगे आने वाले मैचेस के लिए एक बड़ा वार्निंग साइन है। इस हाई स्कोरिंग थ्रिलर का पूरा मिजाज इस एक नंबर से पता चलता है, 29। इस एक अकेले मैच में टोटल 29 छक्के लगे। पूरे टाइम गेंदें हवा में ही उड़ती दिखीं। 14 छक्के राजस्थान के खिलाड़ियों ने मारे और 15 दिल्ली कैपिटल्स के बैटर्स ने। और जाहिर है, ऐसी धमाकेदार पारी के बाद केएल राहुल को ही प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस खिताब के साथ उन्होंने एक और नया मुकाम हासिल किया। यह उनके करियर का 17th प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड था और अब वो इस मामले में दिग्गज रविंद्र जडेजा की बराबरी पर आ खड़े हुए हैं। अब इस रिजल्ट का टूर्नामेंट के पॉइंट्स टेबल और प्लेऑफ्स की रेस पर क्या असर पड़ा, ये देखते हैं। 2 मई तक के स्टैंडिंग्स पर गौर करें तो दिल्ली कैपिटल्स ने अपने 8 पॉइंट्स पक्के करके 6वें स्थान पर अपनी प्लेऑफ की उम्मीदों को पूरी तरह जिंदा रखा है। वहीं राजस्थान रॉयल्स ने एक काफी बड़ा मौका गंवा दिया। वो पंजाब किंग्स के ठीक पीछे टॉप 3 में अपनी जगह बना सकते थे, पर फिलहाल वो 12 पॉइंट्स के साथ 4थे स्थान पर ही रुके हुए हैं। लेकिन ठहरिए, इस हाई स्कोरिंग राइवलरी का अगला चैप्टर अभी बाकी है। अपने कैलेंडर्स पर 17 मई जरूर मार्क कर लीजिए। ये दोनों टीमें एक बार फिर से भिड़ने वाली हैं और इस बार मैदान होगा दिल्ली का अरुण जेटली स्टेडियम।
पिछले मुकाबले का हाल देखने के बाद सबको यही लग रहा है कि ये रीमैच भी एक और जबरदस्त रन फेस्ट होने वाला है। तो सारे आंकड़ों और इस रिकॉर्ड ब्रेकिंग मैच को समझने के बाद एक ही सवाल छूट जाता है। 17 मई के इस अगले रीमैच में कौन सी टीम जीत का परचम लहराएगी? क्या दिल्ली कैपिटल्स इस होम एडवांटेज का फायदा उठा पाएगी या फिर राजस्थान रॉयल्स अपनी इस हार का पूरा बदला लेगी? सोचने वाली बात है। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। अगली बार और ढेर सारी जानकारी के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।